नमस्कार सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। राधे राधे एंड ओम श्री गणेशाय नमः। आई होप आप लोग सब लोग सही हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग, यानी कि हम लोग सिंगल एंड मैरिड लोगों की रीडिंग करेंगे। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए सैजिस यानी कि धनु राशि, देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सबसे पहले हम आपकी ब्लेसिंग्स देखेंगे सैजिटेरियस की आपकी ब्लेसिंग्स क्या आ रही है। ये ओवरऑल एनर्जी होगी, सिंगल एंड मैरिड दोनों की ब्लेसिंग्स देखेंगे और उसके बाद एस्ट्रोलॉजी के चार्ट के हिसाब से भी चीज़ें बताऊंगी मैं। चलिए देखते हैं कि धनु राशि आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है ओवरऑल। Oh wow, that's your card. It's time to play. Okay. You are working too hard and worrying about everything. Seek out joyous experiences to bring balance into your life. Well, आपको बोला जा रहा है कि लाइफ की खुशियों में भी शामिल हो जाइए। हमेशा से परेशानी और सिर दर्दी और दुख दर्द तो हमारे लाइफ का पार्ट है, बट आपको एंजल्स क्या कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ नई चीज़ें लाई हैं, कुछ थोड़ी प्लेफुल किसी एनर्जी है, ऐसे अपने लाइफ को थोड़ा एंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा सीरियस मत रहिए अपने लाइफ में। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है और धीरे धीरे सब चीज़ें हो जाती हैं सहजी। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स एंजल्स आपके लिए और क्या गाइडेंसेस दे रहे हैं शुरुआत में। तो बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है। अगर आपके पास पेट्स हैं, यू हैव डॉग और समथिंग, देन आप उनके साथ खेल सकते हैं। आपके किड्स हैं, किड्स के साथ खेल सकते हैं। तो थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी है। इट्स टाइम टू गो। तो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, डेफिनेटली कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीशन, कन्फर्मेशन, एग्जिट, यानी कि कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं डिवाइन की तरफ से। आपके लिए कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल भी है, या फिर ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि आप बेसिकली अपने फैमिली के साथ भी कहीं ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं। ओके, इसी के साथ साथ आपका मैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से बोल रही हूँ, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होने वाला है। जो ट्रांजिट हो रही है प्लैनेट्स की, वो आपको नई अपॉर्चुनिटीज देंगी बिजनेस में। अगेन आप अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव रखने की कोशिश करोगे। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि जितना पॉजिटिव सोचो उतना अच्छा है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अपने आप को पॉजिटिविटी में आप लाने वाले हो। ऑल्सो आपके जो डेली रूटीन है बहुत ही बैलेंस रहेंगे। कुछ नया प्रोजेक्ट आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, लाइक कुछ भी नया, लाइक अपने वर्क रिलेटेड फील्ड से या कुछ भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हुए नजर आओगे। ऑल्सो आप जो है सोसाइटी से कुछ इन्फ्लुएंस होके कुछ नया काम शुरू कर सकते हो, लाइक इन अ पॉजिटिव वे ओनली। कुछ नया, जैसे होता है ना कि हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो बहुत सारी पॉजिटिविटीज भी आती है, लोगों से आमने सामने मिलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि लाइफ पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छे दिन आप बिताओगे। एंड कोई भी टेंशन थी मैरिटल लाइफ में, अगर आपकी रिलेशनशिप में थी, मैरिटल लाइफ में थी, तो वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देगी इस हफ्ते। जिस चीज़ से आपको बचना है वो है आप ना, जो लोग आपसे जेलस होते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, यानी कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये लोग क्या चाहते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इन कंफ्यूजन के चलते, इनके तहत आप दूसरों की बातें ज़्यादा सुनेंगे तो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। कहीं ना कहीं एक राहु इल्यूजन इल्यूजन भी यहाँ पे बहुत, इससे आपको बचना है। अगर कोई न्यू पार्टनरशिप है, न्यू लव रिलेशनशिप स्टार्ट किया है आपने, तो थोड़ा सा आपको उसमें थोड़ा केयरफुली चलिए, बहुत ज़्यादा लोगों पर ट्रस्ट मत करिए। आपका हेल्थ थोड़ा सा वीक हो सकता है इस हफ्ते। वॉमिटिंग, डायरिया या किसी तरीके की हेल्थ इश्यूज हो सकती है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करें। कोई भी डॉक्यूमेंट में साइन करने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको देखना है
कि आप क्या डॉक्यूमेंट में साइन कर रहे हैं, कि आप वो डॉक्यूमेंट को रीड करिए प्रॉपरली, क्या वो डॉक्यूमेंट बोल रहा है। नेगेटिव कंपनी जो कि होती है ना, कुछ कंपनीज बहुत नेगेटिव होती है। अब कंपनी देखिए, एक प्रॉपर कंपनी भी हो सकती है या फिर कुछ लोग भी हो सकते हैं। उन लोगों से ना थोड़ा सा दूर ही रहिए, बिकॉज क्या है कि आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी। रेमेडीज, आप लोग शिवा टेम्पल में जाइए। शिवा टेम्पल में शिवलिंग में आप जो है हनी चढ़ा सकते हैं, यानी कि मधु, मधु चढ़ा सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं मधु से। आपके लॉर्ड जुपिटर हैं, आपके जो गॉड है वो विष्णु नारायण है, तो उनकी पूजा भी आप लोग कर सकते हैं। शिव जी का पूजा कर सकते हैं। शिव मंत्र आप जाप कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो शिव मंत्र ही जाप करिए। फेवरेबल नंबर्स आपके 9 और 12 है, जो कि जुपिटर को रूल करते हैं। एंड ईस्ट डायरेक्शन बैठ के कुछ काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। येलो सफायर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाएगा। आप लोगों की जो राशि है वो डुअल नेचर की होती है, कभी कभी भटक जाते हो, बट ऐसा नहीं है कि क्लैरिटी नहीं है। बहुत कंफ्यूजन के बाद किसी क्लैरिटी पे आते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं जो लोग सिंगल, अब टैरो से देखते हैं जो लोग सिंगल है सैजिटेरियस, उन लोगों के लिए क्या रीडिंग आती है, क्या सिचुएशन बनी है जो लोग सिंगल है। चलिए देखते हैं। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सैजिटेरियस, दोज हु आर सिंगल, उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं डियर। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके सैजीज, में देख पा रही हूँ कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है किसी में भी अभी। यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप किसी में इंटरेस्टेड शो नहीं हो रहे हो। इनफैक्ट मुझे ये दिखाई दे रहा है दैट 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप किसी सिस्टर्स या सिबलिंग्स या किसी ऐसे पर्सन से बहुत परेशान हो। यू आर वेरी हर्ट बाय देयर थिंग्स। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको बहुत टाइम से परेशान कर रहे हैं, बट आपको क्लैरिटी नहीं था कि ये जो भी आपके सिबलिंग्स हैं ये वाकई में आपके बारे में अच्छा सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। तो पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग दिस दैट सिबलिंग्स, कजन सिस्टर्स, इस तरह की कोई चीज़ें, या कजन ब्रदर भी हो सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा सा इरिटेट कर रही है एंड ब्लॉकेज बना रही है। कहीं ना कहीं ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। आप अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर रहे हो, यू आर वेरी डिफेंसिव। आप नहीं चाहते कुछ भी चीज़ें, लाइक ऑनेस्टली सेइंग, आपको बिल्कुल भी लेना देना ही नहीं है इन लोगों से। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप को एक डिस्टेंस में रख रहे हो इन लोगों से। कोई फैमिली रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, फैमिली से जुड़ी कोई चीज़ें भी हो सकती है कि आप, आपका मतलब हो गया है, आपका इनके साथ हो चुका है, जो भी है। आप अपने आप को सिंगल, आप अपने आप को सिंगल घोषित कर रहे हो। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को मैं देख पा रही हूँ, आप बहुत खुश हो। यू आर वेरी हैप्पी विद दिस सन कार्ड। आप अपने ऐसा भी हो सकता है आप अपने, अगर आप सिंगल फादर हो, बच्चे हैं आपको, तो यू आर वेरी हैप्पी विद देम। आपको उनकी याद जरूर आती है, बच्चों की याद आती है अगर आपके बच्चे हैं एंड यू आर नॉट स्टेइंग विद देम, समथिंग लाइक दैट। सिंगल फादर हो, सिंगल पेरेंट हो, समथिंग लाइक दैट। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप अपना ध्यान भी रख रहे हो एंड यू आर वेरी बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। आपका जो जुपिटर है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है इस चीज में। तो यस, डेफिनेटली आप जो है 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ थोड़ी हेल्थ चैलेंजेस लेके आएगी ये वाला हफ्ता आपके लिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक रिलैक्सिंग वे में चले गए हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये लग रहा है कि बस बहुत हो गया नाटकबाजी, ड्रामाबाजी, अब बिल्कुल रिलैक्स करना है, एंजॉय करना है लाइफ को। जिस तरीके से पैटर्न आपकी पहले चलती थी उस पैटर्न में वापस से आ रहे हो, विच इज वेरी वेरी गुड एनर्जी एंड यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ये कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताता है आप अपने आप को मेडिटेशन में हील, आप एक बबल में अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो यू डोंट वांट एनी नेगेटिविटी, कोई भी तरीके का नेगेटिविटी आपको नहीं चाहिए सैजीज। तो ये सिंगल की एनर्जी थी। अब देखते हैं जो लोग कमिटमेंट में है सैजिटेरियस, उनके लिए क्या एनर्जीज आती हैं। दोस्त हुआ मैरिड सैजिटेरियस, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए क्या एनर्जीज आती हैं, या फिर जो लोग कमिटमेंट में है, लिव इन में है, उनके लिए क्या एनर्जीज आती है।
सिक्योरिटी, हार्डशिप, जजमेंट, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। बॉटम ऑफ द डेक में एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत नाइटमेयर्स आ रहे हैं आपको, बहुत बुरे ख्वाब आ रहे हैं आपको। नाइटमेयर्स मतलब गंदे ख्वाब, बुरे ख्वाब। अच्छा, जो लोग मैरिड है उनके लिए कुछ एनर्जी ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे डिसीजन है आपको जो लेना है, कुछ ऐसे डिसीजन है पर्टेनिंग टू योर, आपके आपके कमिटमेंट से रिलेशन या पैसों से रिलेशन में। हो सकते हैं कोई वेल्थ, कोई प्रॉपर्टी, कोई ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपके नाम पे हैं एंड यू वांट टू, कुछ जजमेंट है, कहीं पे पैसे की कमी हो रही है, कुछ ना कुछ तो स्टेटस की बात है। ऑलरेडी फाइनेंशियल मैटर्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, पैसा बहुत खर्चा हो रहा है। तो लॉ रिलेटेड चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है कि इसमें भी आप थोड़े परेशान हो सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि किसी तरीके का एक्शन ले रहे हो आप इस सिचुएशन से निकलने के लिए, ये हार्डशिप से निकलने के लिए किसी तरीके का एक्शन ले रहे हो। देखिए, हार्डशिप अब ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ लोगों ने आपको ना धोखा दिया है, या फिर ऐसा भी है कि धोखे पे धोखा मिलता आ रहा है आपको। मतलब एक खत्म होता है धोखा, दूसरा धोखा शुरू हो जाता है। इस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपके सोर्ड्स जमा हो गए हैं यहाँ पे, जो आपको एंग्जाइटी दे रहा है, आपको फियर दे रहा है, आपको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है इन लोगों से, और इन लोगों से आपको हटना है। यू वॉन्ट टू मूव आउट ऑफ दीज पीपल, आपको इन लोगों से हट के आगे बढ़ना है। और आप जो है ये ऑफर किसी को देना चाहते हो, कोई प्रपोजल, आपके पास कोई प्रपोजल आ सकता है, या फिर कोई आइडियल वुमेन आपकी लाइफ में जो अभी एकदम से आई है उनको देना चाहते हो, और आप ये सब चीजों को पीछे छोड़ना चाहते हो। तो जजमेंट में ऐसा भी हो सकता है कि ए पोर्शनिंग ब्लेम, यानी कि आप एक साइड का, ऐसा भी हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपको ही सब दोषी ठहरा रहे, दूसरे पर्सन को तो कुछ देख ही नहीं रहे, दूसरे पर्सन ने क्या गलतियां, क्या मैरिड लाइफ में अगर ये है तो डेफिनेटली आपको ए पोर्शनिंग ब्लेम हो रहा है, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि आप ही ने गलती करी, आप ही ने सब कुछ किया, अगले पर्सन का तो कुछ है ही नहीं। जबकि अगले पर्सन की भी उतनी ही इन्वॉल्वमेंट हुई है जितनी आपकी हुई है। तो वो ए पोर्शनिंग ब्लेम जो है आपके ऊपर जजमेंट में आ रहा है। और जजमेंट का कारण कहीं भी ऐसा भी बोलते हैं कि आपको लोग जज कर रहे हैं, लिसनिंग टू दोस ए पोर्शनिंग ब्लेम, यानी कि एक साइड का पोर्शन का ब्लेम ले लिया, सेजिटेरियस ने गलती करी है, बस उसी चीज को लेकर लोगों ने ब्लेम करना आप पे शुरू कर दिया है। तो यस, देखते हैं कि और क्या डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंसेस हैं। मैंने सोचा है गाइडेंसेस ज़्यादा दूंगी आपको, बिकॉज गाइडेंसेस की ही हमें ज़रूरत होती है। ओके, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। वाओ, 5 number, all your feelings, even the difficult ones, have a message for you. Accept your truth, then let source take it from there. किसी तरीके की सच्चाई आपको पता है सैजिस, यू नो इट वेरी वेल। ये सिंगल भी हो सकते हैं और मैरिज लोगों के लिए भी मैसेज हो सकता है कि किसी तरीके की सच्चाई आपको पता है एंड यू आर स्टिल हाइडिंग इट। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि ऑनेस्ट रहिए अपने चीजों पे। ये नहीं कि आप कुछ है आपके मन में, आप ऑनेस्ट नहीं है किसी चीज को लेकर, या फिर यही ऑनेस्टी आपको कहीं ना कहीं एक फियर एंग्जाइटी में लेके जा रहा है कि अगर मैंने ये बात बोल दी तो बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा, बहुत बड़ा ड्रामा हो जाएगा फैमिली में या फिर अपनों के साथ। तो वो चीज़ें देखिए, अगर आप इस चीज़ को बार बार सोचेंगे कि ये होगा तो फैमिली में ड्रामा होगा, फैमिली में क्रिएशन होगा, बट अंदर अंदर आप बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक बन रहे हैं, तो उस चीज़ से बाहर निकले। अक्सर देखा है जुपिटर के राशि वालों में कि बहुत ड्रामा अंदर चलता है बट बताते नहीं है। ये चीज की वजह से आपका जुपिटर खराब होता है, ऑनेस्टली सेइंग। क्योंकि अगर आप अपने अंदर, आप जुपिटर से रूल करते हो, जुपिटर बहुत ही ब्लेसिंग वाला प्लैनेट होता है स्पिरिचुअली, आप लोग सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है।
उसमें अगर कोई खिचड़ी पक गई है अंदर, बहुत गंदा चीजें हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जुपिटर वीक है। जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करिए। जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका होता है कि अपने आप से झूठ ना बोलना, अपने आप को एक्सेप्ट करना कि देखिए जो है सो है, जो सच्चाई है उसको मानिए। उससे उससे फिरने से तो कुछ नहीं होने वाला है, उससे भागने से तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।